तो चलिए दोस्तों, 7:04 हो चुके हैं। तो टाइम जो है उसके अकॉर्डिंग चले हम। तो दोस्तों, क्या बात थी जो 14 तारीख का फंक्शन, जो हमारा इतना जबरदस्त सेमिनार हुआ दिल्ली के अंदर, जिससे जिस किसी ने भी वो अटेंड किया, लाइफ चेंजिंग मोमेंट था वो। और जिन लोगों ने मिस किया है, तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत कुछ मिस किया है। लेकिन चलो कोई बात नहीं दोस्तों, बहुत से लीडर वहां गए थे। वो होली होली आने वाले टाइम में उस सेमिनार को एक दिन में तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन रोज का वहाँ जो सीखा है देखा है वो उसको एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत से नए नए अपडेट है। तो मैं सीधा एप्लीकेशन के ऊपर आता हूँ, क्योंकि आज 2-3 दिन से ट्रेनिंग सेशन के अंदर भी मतलब अटेंड नहीं कर पाए हैं। तो चलते हैं सीधा एप्लीकेशन के ऊपर, नए नए अपडेट के साथ साथ ट्रेनिंग का भी इसके अंदर जानकारी लेते हैं। तो कोई एक्सप्लेन करेगा? स्क्रीन शेयर हो रही है? कोई सर अभी नहीं कंफर्म हो रही करेगा? सर, अभी तो नहीं। कंफर्म अभी करेगा? नहीं हो रही सर। यस। नहीं हो रही है? स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। ओके। हम्म, अब हो गई सर जी? हो गए हो कंफर्म। स्क्रीन शेयर हो हो गई गई सर। सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए दोस्तों, सीधा एप्लीकेशन के ऊपर चलते हैं। आज जो जानकारी शेयर करेंगे उसके ऊपर, ये शानदार जो सेमिनार हुआ है उसके ऊपर भी हल्की सी बात होगी। उसके लिए काफी लीडर्स गए थे, वो भी एक्सप्लेन करेंगे। मैं सीधा चलता हूँ हमारे एमबीज के प्रोजेक्ट के ऊपर। एमबीज के प्रोजेक्ट में जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको जो इसका बेसिक है उसके ऊपर भी बात करूंगा। और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। इसके अंदर जो मूवी टेक हमारी एप्लीकेशन है, जिसको ज्वाइन करते हैं हम, तो उसके लिए जो इसकी रजिस्ट्रेशन फीस रहती है वो बिल्कुल फ्री होती है। जो कि हमें 1180 पहले बोनस मिलता था, वो बोनस बंद हो गया है। लेकिन उसकी जगह एक कमाल की बात हो गई है कि कंपनी ने हमें अब उसकी जगह 1180 की जगह 1200 का एक वोचर जो है वो देना शुरू कर दिया है, जो शायद लागू हो चुका है। तो उसके ऊपर क्या है कि पहले 1180 के फ्री के बोनस के ऊपर हम बस 1 रुपया डिटेक्ट होता था, सर्विस के अंदर यूज होता था। लेकिन अब उस की जगह में 1200 रुपए का एक उसी कॉस्ट का एक वोचर मिलेगा, जिसको हम एक M2C बाजार हमारा लॉन्च हो गया, उसके अंदर हम कोई भी शॉपिंग करते हैं, 10 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट है उसके अंदर। तो वहां पर ये पूरे का पूरा जो है रिडीम हम इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, हो गया ना कमाल? क्या आज कभी सोचा भी नहीं था किसी ने। आज दिन तक हर कोई यही क्वेश्चन करता था कि ये जो 1180 बोनस के मिलते हैं इनका क्या होगा, इनको कैसे यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज इसका एक हमें वोचर 1200 रुपए की वैल्यू का मिलेगा, जिसको हम M2C बाजार के अंदर जो 10 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट वहां पर होंगे, वहां पर हम इसको पूरे का पूरा एक बार में जो है, चाहे 2 बार में, चाहे जितनी बार मर्जी में, मतलब इसको हम पूरे का पूरा यूज कर सकते हैं। दोस्तों, साथ में अब बिजनेस करना कितना आसान हो गया है कि ये जो हमारा फ्री रजिस्ट्रेशन है वो पहले की तरह ही है। तो इस बेसिक के ऊपर हमने चलना है। हम सबसे पहले लोगों को क्या करना है, इस एप्लीकेशन के ऊपर ही बात करूंगा कि हमें किसी भी शख्स को मिलते हैं तो उसको हमें ये फ्री की केवाईसी करवानी है। और फ्री की केवाईसी के अंदर जो है हम उसको कह सकते हैं, वो बोलेगा कि हम 1180 फ्री ये जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसका हम दे रहे हैं, तो उसका हमारा क्या फायदा। तो उनको कह सकते हैं कि इसके अंदर जो आप 1180 दे रहे हैं, इसके अंदर आपको इसी ही वैल्यू, इससे ज्यादा की वैल्यू 1200 का एक वोचर मिल जाएगा, जिसको हम जो है अपनी हमारा खुद का बाजार है जिसका नाम है M2C बाजार है, वहां अंदर घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करके जो है पूरे का पूरा यूज कर सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति ये बात सुनेगा तो वो उसको लगेगा कि नहीं, ये तो एक यूनिक काम है। ऐसा नहीं हुआ यहाँ कोई, जैसे कहते हैं ना कि हमारा पैसा चले गया, काम नहीं करेंगे, तो 1180 का पहले क्या होता था, क्या होगा। तो दोस्तों, चलिए, ये थोड़ा सा अपडेट था, इसके ऊपर बात की। अब चलते हैं सीधा हम इसके अंदर जो हमारा मेन इसके जो हमारा बेसिक के बाद जो अगला हमारा इसके अंदर प्रोजेक्ट है, जो शानदार प्रोजेक्ट है, जो एमबीज प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर चलते हैं दोस्तों। इसके अंदर भी अपडेट्स आई हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो एम जी हमारा ये जो एमबीज का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर कुछ अपडेट आई है। इसकी पहले लॉन्चिंग डेट की बात करें तो 1 साल इसकी 12 अप्रैल लॉन्च डेट थी।
सन 2025 और 14 अप्रैल को तालकटोरा स्टेडियम में इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी जो है हमने सेलिब्रेट किया, उसका हम भी हिस्सा बने दोस्तों। बहुत से लीडरों के साथ एंजॉय किया, काफी कुछ सीखा। तो योर पार्ट टू फाइनेंशियल ग्रोथ एंड डेली रिटर्न। तो दोस्तों चलते हैं इसको, इसकी ज्वाइनिंग पैकेज 6 पैकेज हैं इसके। फर्स्ट पैकेज जो है वो 2000 का जीएसटी मिलाकर करके 2360 का पड़ता है, जिसके अंदर डेली कैशबैक की बात करें तो 5 रुपए आता है दोस्तों। खुशी की बात अब इसके अंदर बहुत सी हो गई है कि इसके अंदर भी बहुत सा एक नया अपडेट आया है कि ये जो हम 2000 इसके अंदर इस पैकेज को लेने के लिए इसको परचेज कर रहे हैं, इसके अंदर भी हमें जो है एक 2000 की वैल्यू का जो हमें 2360 इसका एक वोचर मिलेगा, जिसको हम पूरे का पूरा M2C जो अपना नया बाजार आया है उसके अंदर जो हम इसको रिडीम कर सकते हैं। तो है ना दोस्तों, यहाँ भी कमाल हो गया क्या, जबरदस्त। पैकेज के साथ साथ हमें इस पैकेज की वैल्यू का एक वोचर मिलेगा, जिसको हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे आगे चलते हैं। पैकेज नंबर 2 है, जिसके अंदर जो है जो 5000 का जीएसटी मिला के 5900 रुपए का पड़ेगा। इसके अंदर डेली कैशबैक की बात करें दोस्तों तो 10 रुपए हमें रोज के आते हैं, और हर एक पैकेज के साथ जो उसका एक वैल्यू का वोचर हमें मिलेगा, जिसको हम अपने M2C बाजार के अंदर जो यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत कमाल की बात हो गई है कि हमारा इस प्रोजेक्ट के अंदर हर एक जगह, अगर सच बोलूं, अगर आज इस मूवी टेक एप्लीकेशन इस बिजनेस के अंदर आकर के अगर जिस व्यक्ति ने नहीं कमाया, तो हम कह सकते हैं कि हम कहाँ कमाएंगे, कब कमाएंगे। आज दिन तक हजारों लाखों कंपनी इससे पहले हर तरह की आ गई हैं, जहां सपने दिखाए गए हैं, लेकिन कुछ एक लोगों ने वहां पे कुछ अर्निंग की है, लेकिन सपने सबके अधूरे रहे हैं। आज ये पहला प्रोजेक्ट बिजनेस, यूनिक बिजनेस हमारे में हाथों में आ चुका है, जहां से हम अपने सपने जो है आने वाली पीढ़ी का फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। पैकेज 3 के ऊपर बात करें, 10,000 का जीएसटी मिला के ये 11,800 का पड़ता है। डेली कैशबैक की बात करें तो 25 रुपए पर डे के आते हैं हमें। अगर पैकेज 4 की बात करें तो जो 20,000 का जीएसटी डाल करके जो 18% जीएसटी लगता है 23,600 का, और यहाँ पर बात करें तो 50 रुपए डेली के हमें आते हैं। पैकेज 5 के ऊपर आते हैं दोस्तों, जो 50,000 का जीएसटी मिला के 59,000 का पड़ता है, और इसके अंदर डेली कैशबैक की बात करें तो 100 रुपए पर डे का आता है दोस्तों। और इसी तरह आगे चलते हैं दोस्तों। पैकेज 6 के ऊपर जो 1 लाख का 18% जीएसटी मिला के 1,18,000 का पड़ता है, और डेली कैशबैक की ऊपर बात करें दोस्तों तो 200 रुपए पर डे का आता है। तो दोस्तों ये नॉन वर्किंग इनकम है। जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं, हम काम नहीं कर सकते हैं, तो उन दोस्तों के लिए कितनी अच्छी बात है कि कोई भी पैकेज लेते हैं उसके ऊपर डेली कैशबैक तो है ही है, साथ में उसी कॉस्ट का एक हमें वॉचर मिलेगा, जिसको हम अपने M2C बाजार के अंदर जो है उसको रिडीम कर सकते हैं। उससे हम कोई भी सामान जो है वहां से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस शानदार प्रोजेक्ट के ऊपर बात करें तो उसको हमने स्टार्ट कैसे करना है, तो स्टार्ट करने की बहुत सिंपल से प्रोसीजर है दोस्तों। उसके लिए हमें प्राइम मेंबरशिप लेनी है, जो कि 1180 की रहती है, जिसके अंदर 180 जीएसटी और 1000 इसकी लाइफ टाइम मेंबरशिप रहती है। इसको लेने के साथ ही, प्राइम मेंबरशिप लेने के साथ आप किसी भी एक पैकेज के साथ इसकी शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। इस शानदार प्रोजेक्ट के अंदर जो है हमें हमारा स्पॉन्सर जो हमारी अपलाइन जो हम इस बिजनेस के बारे में हमें जानकारी देता है, इस बिजनेस के यूनिक बिजनेस के अंदर लेके आता है, उस अपलाइन हमारे जो भी हमें लेके आता है उसकी कमाई का भी हमें 10% जो है जितने भी उनके डायरेक्ट में होते हैं लीडर्स, उनके अंदर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो है ना शानदार दोस्तों बात, हर तरफ से इनकम का सोर्स यहाँ जहां मर्जी से हमें कहीं ना कहीं से इनकम मिल ही रही है। आगे चलते हैं दोस्तों। सेल्फ कैशबैक नॉन वर्किंग के साथ साथ इसके अंदर वर्किंग इनकम है, जो कि इस बिजनेस का एक बहुत जबरदस्त पार्ट है। जो भी लोग काम करना चाहते हैं वो यहाँ से एक एक्स्ट्रा इनकम जो बना सकते हैं, जिसको हम कहते हैं डेली टीम सैलरी इनकम। चलिए दोस्तों जान लेते हैं। लेवल 1 के ऊपर जो है इसके अंदर हमें 2 रुपए रोज के आते हैं, और ये साल के 365 दिन आते हैं। तो हो गई ना यहाँ पर हमारी पेंशन शुरू, एक परमानेंट इनकम जो यहाँ से हमारी सैलरी के रूप में जनरेट होती है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों लेवल 2 से 5 के ऊपर जो 1 रुपया रोज का आता है। इसी तरह आगे चले लेवल 6 से 10 के ऊपर जो है हमारा 0.50 पर डे का आता है दोस्तों। लेवल 11 से 25 के ऊपर बात करें दोस्तों तो 0.10 डेली पर लेवल के ऊपर हमारा आता है। इसी तरह दोस्तों आगे पैकेज 2 जो 5,000 का है, डेली टीम सैलरी इनकम की बात करें तो लेवल 1 के ऊपर जो 5 रुपए रोज का आता है। लेवल 2 से 5 के ऊपर जो है 2 रुपए रोज का आता है। इसी तरह आगे चले तो लेवल 6 से 10 के ऊपर जो 1 रुपया रोज का आता है। इसी तरह लेवल 11 से 25 के ऊपर जो है 0.20 डेली पर लेवल का आता है। 25
25 लेवल का प्लान है और 25 लेवल तक हमें नीचे तक जो सारी इनकम यहाँ से सैलरी के रूप में आती है। पैकेज दिन के ऊपर बात करें जो कि 10,000 का रहता है। यहाँ पर डेली टीम सैलरी इनकम की बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट जो हमारे डायरेक्ट में है लेवल 1 से जो है 10 रुपये रोज के आते हैं। इसी तरह लेवल 2 से 5 के ऊपर हमारी टीम से जो है 5 रुपया रोज का आता है। इसी तरह आगे लेवल 6 से 10 के ऊपर जो है वहां पर हमें 4 रुपए पर डे के आते हैं दोस्तों। इसी तरह 11 से 25 के ऊपर 0.50 डेली पर लेवल से आता है। पैकेज 4 के ऊपर बात करें जो कि 20,000 का रहता है दोस्तों। डेली टीम सैलरी इनकम की बात करें तो लेवल 1 से जो है 25 रुपए पर डे के आते हैं दोस्तों। हमारे लेवल में जितने भी हमारे डायरेक्ट में लोग होते हैं, सोचो दोस्तों वहां से हमें हफ्ते के 7 दिन, महीने या पूरा महीना और 365 दिन साल के जो हम एक परमानेंट इनकम जनरेट होती है, जो हमारी सैलरी के रूप कह सकते हैं कि हम एक फिक्स सैलरी लग जाती है। इसी तरह आगे बात करें लेवल 2 से 5 के ऊपर दोस्तों, पूरे हमारे 2 से 5 लेवल जो है वहां पर 10 रुपए रोज के आते हैं। लेवल 6 से 10 के ऊपर रुपए 4 रुपए हर रोज के आते हैं। इसी तरह 11 से 25 लेवल के ऊपर जो है 1 रुपया पर लीडर से हमें यहाँ पर आता है। इस तरह आगे चलते हैं दोस्तों। लेवल 5 जो 50,000 का है, डेली टीम सैलरी इनकम की बात करें तो लेवल 1 के ऊपर 50 रुपए रोज का पर जितने भी हमारे डायरेक्ट में लगे हुए हैं दोस्तों। लेवल 2 से 5 के ऊपर 20 रुपए रोज का आता है। लेवल 6 से 10 के ऊपर 10 रुपए रोज के आते हैं। इसी तरह दोस्तों लेवल 11 से 25 के ऊपर जो है 2 रुपए डेली पर लेवल से हमारा आता है। अगले पैकेज के ऊपर बात करें दोस्तों, लेवल 6 जो 1 लाख का जीएसटी मिला के हमारा 18 का रहता है, सबसे हाईएस्ट पैकेज है हमारा। डेली टीम सैलरी इनकम की बात करें दोस्तों तो लेवल 1 के ऊपर 50 रुपए रोज का आता है। लेवल 2 से 5 के ऊपर 20 रुपए रोज के आते हैं। लेवल 6 से 10 के ऊपर हमें 10 रुपए पर लीडर से आते हैं। और इसी तरह लेवल 11 से 25 के ऊपर 2 रुपए पर लेवल से आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह हमारी अगली इनकम की बात करें इसके अंदर तो रिवार्ड इनकम भी है। तो दोस्तों देखो चारों तरफ से इनकम यहाँ पर हमारे ऊपर बरस रही है, कह सकते हैं। यहाँ पर रिवार्ड इनकम की बात करें दोस्तों, काम करने वालों के लिए तो पैसे की यहाँ पर मतलब कहीं भी किसी भी तरफ से कमी नहीं है, हर तरफ से पैसा ही पैसा है। जो व्यक्ति काम, जो लीडर काम कर रहे हैं, रिवार्ड के ऊपर बात करें लेवल 1 से, एक लेवल के ऊपर जैसे हमारे 10 डायरेक्ट हमारे मेंबर जाते हैं तो हमें 500 रुपया बाकी इनकमों के अलावा 500 रुपये रिवार्ड के रूप में आता है। लेवल 2 के ऊपर बात करें, टोटल टीम के 50 मेंबर सेकंड लेवल के ऊपर होते हैं तो 25 रुपए रिवार्ड के ऊपर में आता है। इसी तरह लेवल 3 के ऊपर 250 मेंबर के ऊपर जो है दोस्तों 11,000 रुपए रिवार्ड के रूप में आता है दोस्तों। इसी तरह आगे चलते हैं दोस्तों। लेवल 4 के ऊपर 8 लेवल का प्लान रहता है दोस्तों, जिसके ऊपर लेवल 4 के ऊपर जो है 1250 मेंबर जैसे हमारे होते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हम रिवार्ड से लखपति बन चुके होते हैं। बाकी इनकम में जो है वो एक्स्ट्रा है दोस्तों। चलते हैं लेवल 5 के ऊपर 6,250 मेंबर, अगर रिवार्ड की बात करें तो 10 लाख रुपया रिवार्ड के रूप में आता है। इसी तरह लेवल 6 के ऊपर जो है 31,250 मेंबर के ऊपर जो है 50 लाख दोस्तों, यहाँ पर हम जो आधे करोड़ के मालिक बन जाते हैं। इसी तरह आगे चलते हैं लेवल 7 के ऊपर 1,56,250 मेंबर दोस्तों। रिवार्ड की बात करें तो 75 लाख रुपए दोस्तों हम रिवार्ड के रूप में यहाँ से अर्न करते हैं। लेवल 8 के ऊपर बात करें दोस्तों तो 7,81,250 टोटल टीम के ऑल ओवर हमारे 8 लेवल के ऊपर मेंबर जब होते हैं तो हम यहाँ पर सीआर के मालिक बन जाते हैं, करोड़पति खाली रिवार्ड से हम बन चुके हैं दोस्तों। दोस्तों क्या शानदार प्रोजेक्ट है, हजारों लोगों की जिंदगी को बदल चुका है और अगला नंबर हमारा और आपका भी हो सकता है। तो ये शानदार प्रोजेक्ट, एमबीज प्रोजेक्ट, चलिए दोस्तों कोई लिमिट नहीं है, चाहो उतना फिक्स सैलरी इनकम कमाने का अवसर शानदार हमारे बीच में है। डेली कैशबैक इनकम करें जो 5 रुपए प्रति दिन से लेकर के 50 रुपए इसके अंदर जो है हम अर्न कर सकते हैं। रेफरल इनकम भी है दोस्तों इसके अंदर सभी लेवल्स के ऊपर। अभी आगे इसकी टर्म एंड कंडीशन जान लेते हैं दोस्तों। टर्म एंड कंडीशन के अंदर जो है सेल्फ कैशबैक जो है वो हफ्ते के 5 दिन मंडे टू फ्राइडे इन सर्विस वॉलेट, हमारे सर्विस वॉलेट में आता है। सैटरडे संडे को कैशबैक नहीं आता है। आगे बात करें तो रोल्टी जो 6 हमारा हायर पैकेज है, उसको रोल्टी लेने के लिए एमबीज की जो है वो हमारा अनिवार्य है। और विड्रॉल की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि हफ्ते के 5 दिन मंडे टू फ्राइडे जो वो हम इसके अंदर विड्रॉल 24 घंटे कर सकते हैं। और मिनिमम विड्रॉल की बात करें तो 200 रुपए, 200 के मल्टीपल में जैसे 200, 400, 800, 1000, 1200 के मल्टीपल में हम जितना मर्जी चाहे विड्रॉल इसके अंदर जो है ले सकते हैं। विड्रॉल टाइमिंग की बात करें दोस्तों तो हफ्ते के 5 दिन जो मैं पहले बता चुका हूँ, मंडे टू फ्राइडे जो 24 घंटे हम कभी भी विड्रॉल लगा सकते हैं, ले सकते हैं अपने इसका सर्विस वॉलेट के अंदर। और इसके लिए मस्ट बी टॉप अप व्हेन टोटल इनकम जो है 3x ऑफ योर पैकेज, जो भी आप पैकेज इसके अंदर लेते हैं जब उसकी इनकम 3x हो जाती है तो हम इसको रिटॉप अप करना पड़ता है।
फॉर मेंबर हु ज्वाइंड 26 फरवरी 2026 से पहले जितने भी लोगों ने पहला और दूसरा पैकेज लिया, उसके लिए एक कंडीशन होती थी कि हमारे लिए में डायरेक्ट में 2 पैकेज लेने कंपलसरी होते थे, जो कि 26 फरवरी 2026 के बाद जो भी लोग जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड पैकेज लिया है, उसके अंदर जो है ये कंडीशन जो है विड्रॉल की वो हटा दी गई है। तो जो पहले के हैं उनके लिए वो कंडीशन वैसे ही एज इट इज रहेगी, और जो 26 फरवरी के बाद के हैं उनके लिए कंडीशन हटा दी गई है। तो दोस्तों 25 डायरेक्ट 25 लेवल का प्लान है, तो उसके लिए पर लेवल के लिए हमें डेप्थ में एवरी लेवल के लिए डायरेक्ट करना अनिवार्य है। जैसे हमारे डायरेक्ट में 1 है तो 1 लेवल डेप्थ की इनकम आएगी। अगर हमें 5वें लेवल की इनकम लेनी है तो उसके लिए हमारे डायरेक्ट में 5 जो है मेंबर होना अनिवार्य है। तो टोटल जो भी हम इनकम यहाँ से जनरेट करेंगे, अर्जित करेंगे, उसके अंदर जो है ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, तो सारे गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो इसमें डेवलपमेंट चार्ज तो कटेगा ही, साथ में टीडीएस जो है वो भी कटेगा, और जो वो रिफंडेबल रहेगा दोस्तों। तो स्मार्ट पैकेज जो है सेम कैपिंग, सेम पैकेज सेम कैपिंग फॉर डे, जो भी हमारा पैकेज रहेगा उसके अंदर जो है उतनी ही कैपिंग रहेगी। मानिए हमारा 2000 का पैकेज है तो इसके अंदर हम पर डे का 2000 कमा सकते हैं। अगर 1 लाख का है तो 1 लाख की कैपिंग इसके अंदर रहेगी, 1 लाख तक हम पर डे का इसके अंदर दे सकते हैं टीम सैलरी का जो पैसा आता है दोस्तों। आगे चलें दोस्तों, फॉर टीम लेवल इनकम सेम और हायर पैकेज, हमारा जो भी पैकेज अगर हमें टीम की सैलरी लेनी है तो हमारा उसके इक्वल होना पैकेज चाहिए, या उससे ऊपर का पैकेज होना चाहिए। अगर हमारे से नीचे की टीम ने हमसे बड़ा पैकेज ले लिया तो हमारी इनकम जो है फ्लैश आउट हो जाएगी, और तब तक होती रहेगी जब तक हम उस पैकेज से हम बड़ा पैकेज जो है इसके अंदर जो है अपग्रेड नहीं कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे अपलाइन टू डाउनलाइन इनकम जो है उसके लिए एक 3 डायरेक्ट की करना जो कंपलसरी है। अगर हमने अपनी अपलाइन की इनकम लेनी है तो हमारा जो पैकेज है उसके नीचे जो भी किसी भी पैकेज से जो है उसके हमें कम से कम अपने डायरेक्ट में 3 पैकेज लेना जरूरी है, ताकि हम अपनी अपलाइन की 10% इनकम को अर्न कर पाए दोस्तों। और सेकंड पैकेज टू हायर पैकेज सेल्फ कैशबैक जो 2x है। अब ये कंडीशन दोस्तों सबके लिए हट गई है, हमें अपना जो पैकेज है 3x ले सकते हैं। जो वर्किंग कर रहे हैं नॉन वर्किंग के अंदर 2x रहेगी, और जो वर्किंग कर रहे हैं वो अपनी पैकेज की 3 गुना इनकम ले सकते हैं दोस्तों। जितनी भी इनकम हमने देखी उन इनकम को हम कहाँ पर विड्रॉल ले सकते हैं, उसके ऊपर जो मेन फीचर है उनको भी हम देख लेते हैं। इसके अंदर दोस्तों बात करें तो स्टेटमेंट हम यहाँ से जो है चेक कर सकते हैं, डेट डाल करके पूरी परचेज हिस्ट्री को हम चेक कर सकते हैं। जैसे मेरे 50,000 का पैकेज है तो इसके अंदर जो है 3x से 1,50,000 होगा। इनकम डैशबोर्ड की बात करें तो दोस्तों क्या शानदार इनकम जो रोज की हम इंजॉय कर रहे हैं, टीम सैलरी भी इंजॉय कर रहे हैं, टोटल इसके अंदर देख सकते हैं। इसकी ओवरऑल में निगलिम जो अभी भी 1,43,924.10 हमारी बची हुई है। इसी तरह आगे देखें लेवल रिपोर्ट यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। इसके अंदर हम सारी जो देखिए 500 प्लस टीम मेरी हो चुकी है, 100% एक्टिवेट है। तो दोस्तों सारा हम यहाँ से मतलब हर एक चीज जो है इसके अंदर कोई छुपाना चाहे छुपा नहीं सकता, हर एक चीज जो है हम क्लियर कर सकते हैं। तो क्या शानदार प्रोजेक्ट है दोस्तों। आगे बात करें तो एमबीज के ऊपर में एमबीज की जो है यहाँ पर इनकम हम ट्रांसफर एमबीज की जो भी इनकम है हम एमबीज टू एमबीज जो है इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। एक्टिवेट एनी एमबीज मेंबर, और यहीं से हम किसी भी मेंबर का जो है एमबीज पैकेज जो है उसको यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें मूवी टेक पे एप्लीकेशन में जाकर के बुक और सीट में जाकर के फंड डालना होता है। जो भी पैकेज लेना उसके अकॉर्डिंग हमें उसके अंदर फंड रखना होता है जो एमबीज के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पर पैकेज सेलेक्ट करके जो भी पैकेज लेना है यहीं से हम इसको सिलेक्ट करके उनका मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों तो कैशबैक की, सेल्फ कैशबैक रिपोर्ट यहाँ से हम चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये सारी जो मेरी डेली की इनकम आ रही है यहीं से चेक हो जाती है, रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। सेल्फ कैशबैक विड्रॉल जो है वो हम यहाँ से लगा सकते हैं दोस्तों। इस तरह आगे बात करें तो सेल्फ कैशबैक विड्रॉल जो है यहाँ से हम ले सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, टीम सैलरी की बात करें तो यहाँ से हम अपनी टीम सैलरी की रिपोर्ट जो वो पूरी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं जो भी हमारी इनकम रोज की आ रही है दोस्तों। टीम सैलरी जो फर्स्ट इनकम है वो देख सकते हैं। यहाँ से हम मेरी अभी तक कोई इनकम प्लस आउट नहीं हुआ है। विद सैलरी इनकम स्टेटमेंट यहाँ से जो हम दोस्तों चेक कर सकते हैं। ये जो हमारी सर्विस टैक्स और
टैक्स और एडमिन चार्ज काट करके जो आ रही है। भी सैलरी को हम यहाँ से इनकम विड्रॉल वो भी यहाँ से ले सकते हैं, देख सकते हैं रिपोर्ट को। एमवीटी जितने भी हमारे बीच में है वो यहाँ से अपनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट चेक कर सकते हैं और वैलेट को विड्रॉल भी ले सकते हैं दोस्तों। वीज रिवार्ड के ऊपर आते हैं दोस्तों, यहाँ पर तो यहाँ से हमारे जो भी रिवॉर्ड्स हैं वो कितने कंप्लीट हुए हैं, कहाँ हमने उनको अचीव किया, सारी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, उसकी स्टेटमेंट दे सकते हैं, उसके रिवॉर्ड की इनकम को हम यहाँ से विड्रॉल भी ले सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, वीज रॉयल्टी की बात करें तो इसके लिए हमारा हाईएस्ट पैकेज होना जो 6th लेवल का 1,18,000 का वो लेना अनिवार्य है। तो रॉयल्टी स्टेटस देख सकते हैं, यहाँ से हम टीम देख सकते हैं, रिपोर्ट और टीम लेवल भी यहाँ से चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो अपलाइन टू डाउनलाइन की इनकम बात करें तो दोस्तों यहाँ से हम अपनी अपलाइन की इनकम की रिपोर्ट देख सकते हैं, स्टेटमेंट देख सकते हैं और उनकी इनकम को हम यहाँ से विड्रॉल भी कर सकते हैं अपने सर्विस वैलेट के ऊपर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे शानदार प्रोजेक्ट की जानकारी रही और इसके अंदर जो नई नई अपडेट्स आई हैं उसको भी थोड़ा बहुत जो भी हुआ मैं बता पाया हूँ। और अब आगे चलते हैं दोस्तों, जितने लीडर्स हमारे बीच में गए थे ताकि उनसे उनके मुंह से हम इस शानदार इवेंट जो 14 अप्रैल को दिल्ली के अंदर हुआ है उसके ऊपर भी हम जानकारी लेंगे, ताकि जो लोग नहीं जा पाए थे वो भी इसके ऊपर वो जानकारी ले पाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आगे चलते हैं ओवर टू जो आगे इसको हैंडल कर सकते हैं। मैं देख लेता हूँ हमारे बीच में आगे सेशन को जो है वो कंटिन्यू करें, इसके अपडेट्स के ऊपर बात करें। तो ओवर टू मैं करता हूँ, हमारे बीच में सुरेंद्र सर भी आ चुके हैं। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कंफर्टेबल जोन में हैं तो प्लीज ओवर टू सुरेंद्र शर्मा सर, और आगे की जो अपडेट्स या जो भी जानकारी है शेयरिंग की वो आप आगे उसको कंटिन्यू करें सर। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सर। बहुत बहुत हृदय से आभार। क्या कहना विनोद मेहरा सर जी, कितने सहज और सरल, जो भी व्यक्ति उनसे मिलता है उनका हो जाता है। विनोद मेहरा सर जी से मिलने का हमें मौका मिला और निश्चित विनोद मेहरा सर के लिए हृदय से आभार है। और क्या कहना साथी, क्या बढ़िया और कितना सुंदर प्लान दे रहे हैं और नई अपडेट भी दे रहे हैं। जो उन्होंने महत्वपूर्ण चीजें सीख के आई है वो मंच से उन्होंने साझा भी किया है। बहुत धन्यवाद सर। विनोद मेहरा सर जी, आपको बिल्कुल हृदय से नमन। और देखिए मित्रों, क्योंकि सभी लोग अभी सफर में भी है, कुछ साथी पहुंचे नहीं है घर, कुछ पहुंचने वाले हैं, कुछ पहुंच भी गए हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट जोन में महसूस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सुंदर सा, लेकिन निश्चित आप लोग सब जो देखिए, अब तो मोबिटेक परिवार में 2 प्रकार के लोग हो गए हैं। चूंकि 2 प्रकार के लोग से मतलब अब एक ऐसे व्यक्ति हो गए हैं जो कार्यक्रम का हिस्सा बने और दूसरे वे लोग हो गए हैं जो कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बने। तो इसका मतलब अब ये हुआ कि 2 कैटेगरी के लोग इस मंच पर आएंगे। और पहली कैटेगरी ऐसी होगी जो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझेगी। लेकिन हाँ मित्रों, दूसरी जो कैटेगरी रह गई जिन्होंने कार्यक्रम में शिरकत नहीं की है, उनके लिए जो लोग गए थे, उनके जो साथी गए थे, जो उनके लीडर गए थे, वो निश्चित वो शेयर करेंगे। और चूंकि सिस्टम तो अपना है और कंपनी अपनी है, कंपनी का विजन बड़ा है, कंपनी की बहुत सारी चीजें आप तक पहुंचने वाली है। टेलीग्राम जरूर चेक करते रहें, टेलीग्राम में बहुत सारी अपडेट मिलने वाली है। लेकिन हाँ, बस ये मान लीजिए कि 2026 आपका है, और यदि 2026 आपका है तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और देखिए मित्रों, होता है जो लोग नहीं गए हैं किसी कारणवश, तो वो ये ना समझे कि हमें कुछ ना मालूम हो, सारी चीजें पता होने वाली है, कंपनी का विजन मालूम होने वाला है। और क्या कहना, कार्यक्रम की सुंदरता बताने के लिए तो सारे लोग बेताब हैं। जो भी साथी पहुंचे हैं वो निश्चित इस मंच पर बने हुए हैं। बस थोड़े से 1-2 चीजों के साथ और थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ना चाहेंगे। और जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं, कार्यक्रम में हमारे साथ माननीय मुरलीधर जी पाटीदार सर जी भी थे। तो थोड़ा सा कुछ न्यू अपडेट यदि हो उनके पास तो पहले वो जान लेते हैं। उसके बाद वे साथी जो हमारे साथ कार्यक्रम में थे
उनकी जुबानी हम लोग कार्यक्रम की जो भी चीजें हैं वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। और कुछ साथी जो अपनी शेयरिंग रखना चाहेंगे उनका भी हम साथ लेने वाले हैं। बस एक 5 से 7 मिनट हम यदि मुरलीधर मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं और कंफर्ट जोन में हैं तो पहले उनको ही बुला लेते हैं। तो मैं आप सबकी करतल ध्वनि के बीच आप सबकी क्या कहना, आप सबके चहेते, आप सबके प्रेरणा के स्रोत माननीय श्री मुरलीधर मिश्रा जी से आग्रह करता हूं, सर यदि मेरी बात आप तक पहुंच गई है तो कृपया आए और यदि कुछ नई अपडेट है आपके पास तो वो जानकारी शेयर कर दें ताकि फिर आगे की शेयरिंग का क्रम हम चला सके। माननीय श्री मुरलीधर जी मिश्रा सर। जी सर, जी थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी वॉइस पहुंच रही सर आप सभी तक? लाउडली है सर और आपकी ही आवाज हम लोग सुन पा रहे हैं। इतनी मधुर आवाज सुनने के लिए सारे लोग बेताब हैं सर। थैंक यू सो मच सर। सुरेंद्र शर्मा सर जी को हृदय से धन्यवाद। और हमारे आज की सुबह की पहली सी मीटिंग में बैठे हुए 46 पार्टिसिपेट को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। मैं मुरलीधर मिश्रा छिंदवाड़ा जबलपुर से आपके बीच में अभी जुड़ा हुआ हूँ साथियों। जैसे कि हमारे विनोद मेहरा जी ने अंचल की धरती से बहुत अच्छा बिजनेस प्लान बताया और जो कुछ वहां से कुछ अपडेट मिला, जो हमें मंच से 4th एनिवर्सरी के द्वारा जो घोषणा हुई है कुछ चीजों की, जैसे बोनस पॉइंट को लेकर रिवार्ड में यूज होने बताया, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद विनोद मेहरा जी। तो चलिए साथियों, कुछ और हमारे टेलीग्राम चैनल में जो सूचनाएं डली है, कुछ अपडेट डले हुए हैं, उस पर मैं एक झलक आपके बीच में दिखाना चाहूंगा। तो इसके लिए अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ साथियों। तो आप बताइएगा वॉइस और स्क्रीन यदि प्रॉपर है तो मुझे अवगत कराइएगा। कोई करो सर जी, स्क्रीन शो हो रही सर? जी जी बिल्कुल बढ़िया स्क्रीन दिख रही बोलिए सर सर और बड़ा जी। सुंदर सी स्क्रीन लग रही है। ठीक है, थैंक यू बहुत सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए साथियों, 16 तारीख को हमारे बीच में अपडेट कुछ आया हुआ है स्क्रीन और में इसके ब्लर आ रहा पहले है, भी आया हुआ था। जी ब्लर आ सर, रहा है स्क्रीन पर। मत सर फिर से जाता हूँ स्क्रीन पे। अच्छा, स्टॉप शेयरिंग आ रही है इसमें, एक मिनट फिर से करता हूँ सर। तो जी साथियों सर। कुछ नेटवर्क आ रही सर? हाँ नेटवर्क बिल्कुल आ रही सर। माननीय कमलेश जी आ रही है सर जी, पाटीदार सर जी अब दिख रही क्लीन। अरे इनको बोलिए कि टेलीग्राम अपडेट कर लें, स्क्रीन नहीं शेयर होगी। सर यहाँ तक तो दिख रही है, हम लोगों को तो दिख रही है, कुछ साथियों को नहीं दिख रही, वो बताएं जरा सा जिनके माइक ओपन है। धुंधली दिख बलवंत रही सर है सर, क्लियर क्लियर नहीं दिख दिख रही रही है, है, धुंधली है सर। दिख रही है सर अच्छा जी। जी 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 जी, जी अच्छा कुछ नेटवर्क के कारण से कुछ सर शायद कम ज्यादा वो ब्लर हो रहा होगा। बाकी जी। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ सर, स्क्रीन आगे पीछे हो रही मेरी सर? बढ़ा रहा हूँ, हाँ देखिए। चलाइए जी सर, चलाइए। जी सर। देखिए साथियों, 16 तारीख का जैसे सर अपना डाला था, ये देखिए सर, और रुकी हुई है जबरदस्त यहाँ सर, पर। हाँ सर। आपकी स्क्रीन आगे नहीं बढ़ रही है। अच्छा सर जी, शायद कोई साथी यहाँ पर स्क्रीन शो करेंगे तो मैं यहाँ से प्रेजेंट करता हूँ सर। यह मेरे साथ देना चाहेंगे कमलेश पाटीदार क- जी, यदि आप ही दिखा दें तो मैं यहाँ से एंटायर कर रहा हूँ। देखिए सर, फिर से कोशिश कर रहा हूँ एक बार अगेन, और नहीं तो आप वहां से स्क्रीन शो करेंगे तो मैं यहाँ से प्रेजेंट करता हूँ सर। 1 मिनट जी विनोद मेहरा सर जी की स्क्रीन देख लीजिएगा जी। सर। सर ओके सर जी, टेलीग्राम में चलिए सर। जी हाँ सर। अब कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ सर, सर ठीक है सर, और ऊपर चलिएगा। हाँ सर, जी सर, बस सर। देखिए साथियों, हाँ यहाँ पे, हाँ और ऊपर चलिए सर, थोड़ा सा और कुछ यहाँ मैसेज डाला है, थोड़ा नीचे लाइए सर, और नीचे लाइए इसको, स्क्रीन को। हाँ, बस 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 सर, यहीं पे। ओके सर, थोड़ा नीचे लाइएगा। प्रोग्राम लाइव देखिए सर, प्रोग्राम लाइव का यहाँ पर डाला हुआ था। हाँ बस यहाँ पर 15 तारीख में आ रही सर आवाज? ये देखिए जी सर साथियों, आवाज 15, कंटिन्यू। जी सर जी जी सर, सर। 15 अप्रैल को बस। थैंक यू सो मच विनोद महाराज जी। देखिए राहुल जी ने कुछ डाला है यहाँ पर,
कुछ रूल्स के बारे में फील्ड में कुछ मैसेज डाला है इनका। चलिए आगे बढ़ाई सर। ये यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है। बाकी यहाँ पर 2360 का एक पैकेज चला बाय किया गया है 16 तारीख को सर जी। देखिए एमबीच पैकेज बाय राजू कुमार फ्रॉम हैदराबाद से। और बताइए सर आपको इंटायर करने के लिए और नीचे आइए सर। अगेन 2360 पैकेज का दिया गया है सुमन कुमार झारखंड से, दीपक कुमार जी की टीम से। थैंक यू सो मच सर। आगे चलिए सर। उसके बाद फिर सेकंड पैकेज 5900 का यहाँ पर बैठ करके बाय किया गया है। भीम राज जी हैं आप कोटा फ्रॉम राजस्थान से। आगे चलिए सर। और बधाई आपको सेंकर पैकेज से एंटर करने के लिए। आगे देखिए साथियों एमबीच ऑफिशियल से एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट यहाँ पर सूचना डाली है। ये हम साथियों को जरूर ध्यान रखना है और नियर डियर अपने सभी ऑफलाइन क्रॉस लाइन डाउनलाइन तक पहुंचाना है, लाइफ लाइन तक। जो यहाँ पर टीम में हिस्सा बने हुए थे और जो नहीं बने हुए हैं उन तक भी कोई यदि यहाँ से बताया गया है कि कोई आपने यहाँ पर जैसे किसी साथी ने भाग लिया है। हमारी 4th एनिवर्सरी 14 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम में संपन्न हुई थी, जबरदस्त प्रोग्राम हुआ था। तो इसकी यहाँ पर एक सूचना डली हुई है साथियों। इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि मूवी टेक महोत्सव के रूप में हमने 4.0 का जो यहाँ पर बहुत बड़ा कारोबार यहाँ पर दिखाया था प्रेजेंटेशन का इंडोर स्टेडियम दिल्ली में। तो जिन जिन लोगों ने उस मूवी टेक महोत्सव में भाग लिया है 4.0 में, तो उनसे अनुरोध है कि वह अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इवेंट से जुड़ी जो भी पोस्ट और स्टोरी आपके पास कलेक्ट है तो उसे शेयर जरूर करें साथियों। और यदि अपनी पोस्ट स्टोरी में मूवी टेक पे के इंस्टाग्राम पेज में उसे उसको टैग जरूर करें। मूवी टेक टीम से अनुरोध है कि आपकी पोस्ट स्टोरी को मेंशन पैक और रीशेयर करेगी और सेलेक्टेड पोस्ट पर जो है कोलैबोरेशन भी किया जाएगा। और आइए साथियों तो मिलकर के हम मूवी टेक महोत्सव 4.0 को सोशल मीडिया तक पहुंचाएं, स्टेटिंग करें। तो ये बहुत बड़ी सूचना हमारे बीच में साथियों ध्यान रखिएगा कि जो भी स्टोरी हमें मिलती है, जो भी वहाँ पे मंच का आपके पास जो कलेक्ट किया है वहाँ का वीडियो बनाया है या फिर अपना छोटा छोटा थोड़ा जो भी आपने क्लिप्स वगैरह तैयार की है या वहाँ की जो फोटोग्राफ्स वगैरह है, जो साथियों को वहाँ पर रिवार्ड दिया गया है, वहाँ पर जो प्रेजेंट स्वागत किया गया है, सम्मानित किया गया है, वहाँ पर जो भी प्रेजेंटेशन हुआ है, तो उसे जरूर यहाँ पर शेयर करेंगे ग्रुप्स के माध्यम से और यहाँ पर टीम को, और वहाँ पर लाइक जरूर करवाएं। सभी साथियों को जरूर बताएं उस प्रोग्राम के बारे में। थोड़ा आगे बढ़िए सर। ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है साथियों, इसका जरूर ध्यान रखें। यही बहुत महत्वपूर्ण सूचना है साथियों। तो बस यही आज का अपडेट था, विशेष कर इसका ध्यान रखें तो सभी तक यह सूचना जरूर फॉरवर्ड करें। और थैंक यू सो मच सर। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सर जी, ओवर टू यू सुरेंद्र शर्मा सर। थैंक यू साथियों, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद मेहरा जी, आपका भी धन्यवाद स्क्रीन में साथ देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या बात है, बहुत सुंदर सी अपडेट। और क्या कहना, एक ही बात पर फोकस है अभी कि कार्यक्रम के फोटो वीडियोस कलेक्ट किए जाएं, फोटो वीडियोस देखी जाए। निश्चित मित्रों, एक नया आगाज, एक नया सवेरा, एक नई शुरुआत। समझ पा रहे हैं ना? चलिए 2026 केवल और केवल आपका होने वाला है। कमर कस लीजिए, सारी चीजें एकदम पानी की तरह साफ हो गई हैं कि कंपनी का विजन बड़ा है। कंपनी जो चीज लाती है वो आपके हित के लिए है और आपको करोड़पति बनाने पर फोकस है। निश्चित मित्रों, आने वाले 1-2 दिनों में आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होने वाली है। बहुत सारी अपडेट है, बहुत सारी चीजें हम लोगों के मध्य आने वाली है, लेकिन बस थोड़ा सा झलकियों के साथ करते हैं अपन कुछ प्रारंभ और देखते हैं। हमारे बहुत सारे साथी इस मंच पर बने हुए हैं जो आपसे कुछ दृश्य परिदृश्य दिखाने वाले हैं दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम के। तो शुरुआत करते हैं। हमारे एक साथी, चलिए ऐसा ना करें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो व्यक्ति स्वतः से आएगा, जानते हैं कि उसके मन की जो चीजें हैं वो व्यक्त करेगा। तो क्या बात है, डॉक्टर अनिल चौधरी साहब जी से मैं स्वयं मिला और डॉक्टर अनिल चौधरी साहब जी, क्या क्या कहना, उनका क्या व्यक्तित्व है सर। थैंक यू, शुक्रिया। चलिए आज आपसे आगाज करते हैं। थैंक यू सुरेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत आभार। जब आपसे मुलाकात हुई थी दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम, बहुत ही आनंद लगा। जितने भी साथी आए हुए थे
और जिनसे हम रूबरू हो सके। एक ऐसा आपके मन में छाप पड़ जाती है कि जिस आदमी से हम डेली बात सुनते हैं, करते हैं, और जब रूबरू देखते हैं तो आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्सव उत्पन्न हो जाती है कि यार जब भी मिलेंगे अब उनका नाम, उनका चेहरा याद रहेगा। ये होता है जब हम मीटिंगों में जाते हैं और मीटिंगों में अटेंड करते हैं तो हमें कई कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। और आज हम सिर्फ दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में जो प्रोग्राम हुआ मैं उसी पे बात करूंगा, बाकी बातें बाद में करेंगे अगले इसमें। तो हमने जब वहां से मुलाकात की तो मिस्टर संजय यादव जी से मुलाकात हुई, फोटो सेशन हुआ उनके साथ, रितु तनेजा मैम, कोमल कटारिया मैडम दोनों मिली, उनके साथ मेरा वीडियो अपना फोटो सेशन हुआ। तो क्या होता है कि यादगार जिंदगी में रह जाती है। जब भी मिलेंगे, जहां भी मिलेंगे, आप कभी भी उनको भूलेंगे नहीं, क्योंकि मंच ऐसा है मूवी टेक का जहां सिर्फ सीखने और सिखाने का काम है और लोगों से मिलना है। और जब आप लोगों से मिलते हैं तो बड़ा आनंद आता है। ऐसे ऐसे लीडर्स मिले, ऐसे ऐसे लोग, जो लोग हमारी मीटिंगें सुनते हैं वो तक मेरे पास आए। आगे जब मैं स्टेज पे बैठा हुआ था वो मिलने, बोले सर हम आपकी शेयरिंग को सुनते हैं, आपके वीडियो को देखते हैं। तो मैं आज अपने वीडियो को ओपन कर देता हूँ। वीडियो के नाम से मुझे याद ही नहीं रहा कि अपना वीडियो भी शेयर करना है। तो वो चीजें हमने देखी और जिन भी पार्टिसिपेट से मिले, खुल के मिले, और जितना एंजॉय हमने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में किया, इतना शायद जिंदगी की लाइफ में, जो हमारी 62 साल की उम्र हो गई, ऐसा नजारा मैंने कभी अद्भुत देखा नहीं। नजारे तो बहुत देखे, लेकिन जिस हिसाब से इस नजारे को डिजाइन किया गया था, जरा भी नहीं लगा कि हम 5 मिनट के लिए भी बोर हुए। और बहुत ही उत्साह बना रहा। रात को 10 बजे हम लोग वहां से निकले। और सबसे बड़ी चीज, हम अपने अपलाइन को, लाइफ लाइन अपलाइन जो हमारी मिस्टर मनोज राणा जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, उसके लिए हम सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हैं। विनोद मेहरा जी जो शेयरिंग अपना जो मीटिंग को प्रेजेंट कर रहे हैं, उनका भी विशेष रूप से धन्यवाद। उन्होंने भी बहुत सारी चीजें सीखी और उस चीज को, उस पल को एंजॉय किया। मस्ताना जी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से, जो भी पार्टिसिपेट गए थे, उन्होंने खूब आनंद, खूब नजारा वहां का देखा। और दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम देखना हर इंसान का सपना होता है। अब आप अब कब देख पाए इसकी हमें कोई पता नहीं, लेकिन हमने तो सोच लिया था कि देखना है और टीम को दिखाना है। तो वो जो चीज देखी और वो जो जलवे देखे वहां, जो डांस हुए, जो प्रोग्राम में अपना ट्रॉफियां दी गई, सम्मानित किया गया लोगों को, एक अद्भुत नजारा होता है। ऐसे नजारे सदियों में एक बार देखने को मिलते हैं। अब अगला प्रोग्राम कब होगा ये ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। तो ऐसी चीजों को मिस ना करें, क्योंकि जो चीज हमारे दिल में रह जाए और हम जिंदगी से चले जाएं तो वो चीज खत्म हो जाती है। तो हमें भगवान ने उसी चीज के लिए भेजा है कि कर्म करिए, अपना काम करिए और इन अद्भुत नजारों को देखिए। जब आप अद्भुत नजारे देखते हैं तो आपके अंदर वो जिज्ञासा जागृत होती है कि मैं भी स्टेज पे खड़ा होकर डायमंड बनूंगा, क्राउन एम्बेसडर बनूंगा। ये जज्बा पैदा हो जाता है और फिर आप तेजी से काम करने लगते हैं और उन चीजों के बारे में सोचने लगते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है मूवी तक पे में, टेलीग्राम की हर मीटिंग को सुनिए। सुबह 7 से 8 होती है। बहुत ही बड़े जांबाज लीडर आते हैं, आपको ऐसी चीजें बताए जाते हैं जो आपके दिमाग में छाप छोड़ जाती है। 3 से 4 वाली, रात को 9 से 10, ये जितना ज्यादा आप सुनेंगे, जितने ज्यादा वीडियोस देखेंगे, कैसे करना है, क्या करना, वो चीज आपके दिमाग से जाएगी नहीं। सिर्फ फोकस ओनली काम के ऊपर। अगर काम के ऊपर फोकस रहेगा तो लोगों का हजूम आपके साथ रहेगा, जो हमने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में देखा। तो मकसद एक ही है सभी का कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं। भगवान ने जिस चीज के लिए हमें भेजा है, दुनिया में हमारा परिवार कभी पैसे के लिए तरसे नहीं, ना तकलीफ हो, आने वाली 7 पीढ़ियां उसका आनंद उठा सके। क्योंकि यही एक चीज होती है जो हमारी जिंदगी में आना जरूरी है। अनावश्यक फालतू की बातें किसी से ना करें। ओनली मूवी टेक पे के बारे में, मूवी टेक बीच के बारे में, डबल धमाका के बारे में ही बात करें। जितनी ज्यादा बात करेंगे, इनकम उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी और लाइफ उतनी ही पीसफुल होगी। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। कोई मना कर देता है, कोई बात नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, 150 करोड़ की आबादी है इंडिया की, आपको हर जगह आदमी मिलेगा। दूसरी बात, इंस्टाग्राम पे बने रहिए, फेसबुक पे बने रहिए, स्टोरी लगाइए। हम तो डेली लगाते हैं, डेली। अभी तो और ज्यादा फायदा हो गया, जिस हिसाब से उन्होंने इंस्टाग्राम का और ये सब बना के डाला हुआ है, तो वो फोटो हमने शेयर की है। और सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं जो भी इसमें दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में ज्वाइन हुए, उन्होंने उस लाइव सेमिनार देखा, तो उनकी जिंदगी में निश्चित बाहर आई होगी। और जो साथी रह गए वो कोशिश करें आगे आने वाले सभी सेमिनारों को अटेंड करें, तब आपको पता चलेगा विजन क्या है, वर्जन क्या है, कैसे आगे बढ़ना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं सुरेंद्र शर्मा जी को। थैंक यू। जय मूवी टेक पे।
क्या बात है, बहुत सुंदर। जैसे डॉक्टर अनिल चौधरी साहब के बोल थे वैसे जब मिले हम उनसे, क्या बात है सर, थैंक यू, बहुत बहुत हृदय से आभार। मुरलीधर जी मिश्रा सर से आग्रह है कि वो अपनी स्क्रीन को वहां से हटा लें, स्क्रीन ऑफ कर दें सर जी। चलिए मित्रों, हो गया ना कमाल, क्या बात है। निश्चित कहते हैं कि किसी भी सिस्टम का, किसी भी नेटवर्किंग कंपनी का जो सेमिनार होता है वो उसकी जान होती है, और निश्चित जान ही थी। सेमिनार जिसने भी देखा होगा वो समझ पाया कि क्या विजन है, क्या हमारा अगला टारगेट है। बस मित्रों, एक छोटी सी घटना के साथ आपको जोड़ता हूं। इस बीच यदि कोई साथी मंच पर अपनी शेयरिंग रखना चाहेगा तो बिल्कुल स्वागत, बंदन, अभिनंदन है। एक छोटी सी घटना है, सत्य घटना है बिल्कुल। उसमें यदि आप लोग थोड़ा सा भी कहीं पढ़े हो तो बिल्कुल आज फिर से मैं रिमेम्बर करवाता हूं। सभी साथी हमारे बिल्कुल बुद्धिजीवी हैं। देखिए मित्रों, विवेकानंद जी की प्रेरक प्रसंग हम लोगों ने बहुत पढ़ा, बहुत सुना। एक घटना उनके जीवन में घटी, और वो घटना ऐसी थी, एक मंदिर का निर्माण हो रहा है, एक मंदिर बनाया जा रहा है, और मंदिर में सारे लोग लगे हुए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जो बाहर जो व्यक्ति ईंट ढो रहा था उससे पूछे कि क्यों मित्र, क्या कर रहे हो तुम? तो देख नहीं रहे हो क्या, मैं बिल्डिंग बन रही है उसके लिए ईंट ढो रहा हूं। थोड़ा सा आगे बढ़े विवेकानंद जी। एक व्यक्ति जो कहते हैं ना मसाला वगैरह बनाता रहता है, उससे पूछा उन्होंने, क्यों मित्र, क्या कर रहे हो? अरे देखिए ना, एक भवन का निर्माण होना है, उसके लिए मसाला तैयार कर रहा हूं। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक व्यक्ति फर्श बना रहा था, तो उससे पूछा विवेकानंद जी ने, क्या कर रहे हो मित्र? बोले देखिए ये मंदिर है, इसका फर्श का निर्माण कर रहा हूं। और थोड़ा सा आगे जब विवेकानंद जी बढ़े तो बिल्कुल गर्भगृह होता है जहां मूर्ति सजाई जाती है, जहां मूर्ति रखी जाती है। तो जब उनसे पूछा विवेकानंद जी ने, आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा देखिए, भगवान की श्री विग्रह की मूर्ति यहां रखी जाना है, बस उसके लिए मैं पूरे तन मन धन से लगा हूं। अब देखिए मित्रों, कार्य सभी कर रहे हैं, लेकिन बस प्रेरणा की बात है। एक कहता है मैं केवल भवन के लिए ईंटा ढो रहा हूं, एक कहता केवल मैं फर्श के लिए कार्य कर रहा हूं, और एक वही व्यक्ति है, वो भी आखिर कर्मचारी है, उसको भी वेतन मिलना है, और वो कहता है कि मैं भगवान के श्री विग्रह को यहाँ पे स्थापित होना है, उसके लिए कार्य कर रहा हूं। कार्य सब करते हैं, एक ही प्रकार का कार्य है, एक ही लक्ष्य की तरफ सब बढ़ रहे हैं, लेकिन बस अपने अपने विचार हो जाते हैं। कोई कहता है कि मैं इसके लिए केवल ईंटा ढो रहा हूं, कोई कहता केवल मैं गारा बना रहा हूं। लेकिन मित्रों, जो भगवान के नजदीक पहुंच जाता है वही समझ पाता है कि इस श्री विग्रह के चरणों में कार्य करने के लिए मेरे को परमात्मा ने ये कार्य दिया है, वह कर रहा हूं। सारे व्यक्ति के जीवन में यही घटना घटना है, जो एकदम नजदीक पहुंच जाता है, जो कार्य करने में अपने आप को तन मन धन से समर्पित कर देता है, उसकी वाणी बोली चेंज हो जाती है, और वो कहता है यह दिया हुआ कार्य मैं परमात्मा की प्रेरणा से संपन्न कर रहा हूं। अब इसको जरा अपने दैनिक जीवन में उतार के देखिए, क्या आप भी कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, केवल अपने कर्तव्य की इतिश्री तो नहीं समझ रहे हैं? तो निश्चित यदि आप सिस्टम में जुड़े हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो बस देख लीजिए कहां आप हैं और आपके कैसे विचार और वाणी होनी चाहिए। निश्चित जो नजदीक गए उन्होंने कहा क्या बात है, कंपनी का विजन, कंपनी का लक्ष्य आज समझ आ गया है, और हम यही कार्य करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा शेयरिंग के क्रम को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे साथ नाम ही ले लेता हूं मैं, ताकि थोड़ा सा आपको लगे, क्योंकि वो हमारे बहुत अच्छे साथी हरिप्रसाद बिसेन सर जी ने पूरा एक एक नजारा देखा है, पूरे समय उन्होंने आनंद लिया है। क्या आप लोगों का आग्रह है कि मैं हरिप्रसाद बिसेन सर को मंच पर बुलाऊं? तो कृपया हरिप्रसाद बिसेन सर तक मेरी आवाज यदि पहुंच गई हो तो मेरा आग्रह रहेगा, करबद्ध निवेदन रहेगा कि कृपया सर आए और बताएं क्या नजारा था। दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम में पहुंचना एक सपना होता है, वो सपना सबका साकार हुआ है। तो चलिए मित्रों, मैं उन्हीं से आग्रह कर लेता हूं, यदि मेरी आवाज उन तक पहुंच पाई है और वो कंफर्ट जोन में है, तो निश्चित आकर अपनी वाणी से हमें बताएं क्या अगला हमारा सबका लक्ष्य होना चाहिए। माननीय श्री हरिप्रसाद बिसेन सर जी।
साथियों नमस्कार और मोबिटेक के सदस्यों आप सभी का स्वागत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे शेयरिंग के क्रम में आपने आमंत्रित किया। और दोस्तों हमने बहुत ही मुझे खुशी हो रही है कि मोबिटेक का 4th एनिवर्सरी देखकर प्रत्यक्ष रूप से मैं बहुत ही गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। और हमने दिल्ली के प्लेटफार्म तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में जो इवेंट देखा बहुत ही खास था और मोबिटेक की 4थी वर्षगांठ मनाई गई। 4 साल पहले शुरू हुआ यह सफर हम देख रहे हैं कि आज हजारों लोगों के सपनों को पंख दे रहा है। दोस्तों मेहनत और सही प्लेटफॉर्म के चुनाव से ये सब कमाया और देखा प्रत्यक्ष रूप से। हमने समझा कि मोबिटेक सिर्फ एक एप्लीकेशन नहीं है, यह एक डिजिटल क्रांति है जो हमें आत्मनिर्भर बनने का अवसर दे रही है। और हम सभी इस मोबिटेक प्रोजेक्ट के गवाह हैं और बहुत ही अपने मजबूत इरादों के साथ वहाँ से मोटिवेट होकर आए हैं ताकि मोबिटेक के साथ हमें आसमान छूना मुमकिन हो जाए। और दोस्तों अवसर है हम सबको संकल्प लेने का कि हम न केवल खुद आगे बढ़ेंगे बल्कि अपने साथ और भी कई लोगों को डिजिटल सशक्तिकरण और आर्थिक आजादी की ओर ले जाएंगे। याद रखिए दोस्तों, सफर तो अभी शुरू हुआ है, मंजिल तो अभी बाकी है। घर घर पहुंचेगी अब खुशहाली, मोबिटेक पे से आएगी दिवाली। सपनों को दे नई उड़ान, मोबिटेक पे है सफलता की जान। तो इस तरह हमने देखा हमारे साथ मोबिटेक बढ़ती हुई एक फिटनेस कंपनी है। सही कंपनी में सही सिस्टम के साथ अगर और सही नियति के साथ अगर सही समय पर अगर काम कर लिया जाए तो ये इंडस्ट्री आपको किसी और भी प्रोफेशन से ज्यादा मजबूत और सुरक्षित कैरियर दे सकती है। दोस्तों इस बात का साक्षात प्रमाण हमने 4th एनिवर्सरी में सेलिब्रेशन करके हमने अपने प्रत्यक्ष सामने देखा, जिन्हें हम बधाई दे रहे थे। वास्तव में उन्होंने मोबिटेक प्रोजेक्ट में भारी संघर्ष के साथ सफलता प्राप्त की है और हर एक अचीवमेंट ले रहे थे। बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा था, बहुत खुशी हो रही थी और हमें लगा कि अब यही हमारा सुरक्षित भविष्य नजर आ रहा है। और मोबिटेक की ताकत हमें समझ में आई। हम पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ मोबिटेक प्रोजेक्ट पे अपना काम करना शुरू कर दिया है। चाहे जो भी परिस्थिति आए, कोई भी परिस्थिति आए, बड़े से बड़े चैलेंज आए, हम रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है और मैं बुला लेता हूं हमारे आदरणीय गुरु मिस्टर सुरेंद्र जी शर्मा सर को, जिन्होंने मुझे बुलाया। आप सभी का धन्यवाद सर और वेलकम सर। ओवर टू मिस्टर सुरेंद्र जी शर्मा सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना, माननीय हमारे हरिप्रसाद बिसेन सर का कमिटमेंट देख के दोपहर का भी सेशन उन्होंने लिया और इतनी सुंदर कार्यक्रम के बाद, इतने थके हुए होने के बाद भी कल आपने उनको 3 बजे के कार्यक्रम में देखा था, साथ में थे हम लोग। थैंक यू सर, आपको हृदय से आभार है सर। आपका क्या कहना, समर्पण देख करके हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। क्या कहना मित्रों, बताने के लिए बहुत कुछ है और निश्चित है, बस ये समझे जैसे पहले पत्र लिखा जाता है कि कम लिखा ज्यादा समझना, बस अभी यही बात है कि हम लोग बोल क्या पाए। कई बार चीजों को हम बता नहीं पाते। एक आम आदमी से खास आदमी कब बना देता है ये सिस्टम, वो देखने को मिला। क्या एंट्री थी मित्रों, जो हमारे स्टेट प्रोमोटर थे, क्या राजा शाही जैसे एंट्री थी जो लोगों ने देखा है, जिनके आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, कहते हैं ना, मंच माला माइक वो यही मिल सकती। पैसे तो आप और जगह से ला सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन मंच माला माइक आपको यहाँ से मिलने वाली है। और निश्चित मित्रों, कहते हैं ना, हम तो कहते हैं पुरुषार्थ तो करना होगा, पुरुषार्थ करेंगे तभी अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। चलिए
थोड़ा सा और क्रम को आगे बढ़ाता हूं, एक ऐसे सहज सरल जिनको आप प्रतिदिन सुनते हैं। माननीय सोनू युवनाथी सर जी से मिलने का लोगों को अवसर प्राप्त हुआ। माननीय सोनू युवनाथी सर की यात्रा की कहानी भी विशिष्ट है। क्या कहना, क्या समर्पण था, क्या जज्बा था। तो यदि मेरी आवाज माननीय सोनू युवनाथी सर जी तक पहुंच गई हो तो कृपया सर अपनी वाणी से हमें जरा लाभान्वित करें। माननीय श्री सोनू युवनाथी सर जी, कृपया यदि मुझे सुन पा रहे हैं तो बताएं। आइए सर, थैंक यू, स्वागत है। थैंक यू सर। नमस्कार साथियों, सोनू युवनाथी एमपी छिंदवाड़ा से आप सभी का स्वागत करते हैं। और कहा जाए तो और एलडीपी मतलब एक मेरा सपना जैसे था। और जहां तक कहा जाए, मैं अभी तक और लाइफ में पहली बार ऐसा प्रोग्राम देखा, बहुत ही जबरदस्त। और जहां तक कहा जाए, इससे पहले ऑनलाइन सुना भर जाता था और शेयरिंग सुना जाता था। हालांकि मैं वहां गए तो मेरे को खुद को ऐसा फील हुआ कि वाकई में मूवी टेक मेरे लिए एक पहचान। मैं जैसे एंट्री किया तो कुछ सर मेरे को पहचाने। जैसे फर्स्ट बार मैं वहां पे जैसे गेट के किनारे पहुंचा तो जो मुंबई के सर है रमेश यादव सर, उनसे मिलना हुआ। फिर जैसे अंदर एंट्री हुए, जैसे खाना के बाद में इधर जहाँ पे गेट की एंट्री थी, नितिन राठौर सर ने पहचान ली कि सर बोले वही सोनू सर है ना जो मीटिंग में लेते हैं। बहुत अच्छा लगा। और गुलाम रब्बानी सर से मिलने का हुआ। और जैसे काफी मतलब कहा जाए मीटिंग में सुनने को मिलता था, जैसे वेस्ट बंगाल से सर आए थे, आसाम से गुलाम रब्बानी सर आए थे, और तमाम सर से। और रितु मैम, कोमल मैम, और जो खरगोन से मैम थी, वो मैम ने बोले ये सोनू सर है ना जो मीटिंग लेते, तो बहुत अच्छा लगा। और कहा जाए तो फैमिली की जो कहा जाए बाउंडेशन, जैसे मतलब हर किसी के साथ मिलना हुआ। और जो वहाँ पे स्टेट प्रमोटर की जो एंट्री हुई तो बहुत ही जबरदस्त। और मैंने कुछ फोटो क्लिपिंग वगैरह खींचा। हालांकि सिस्टर वगैरह चले गए थे तो मेरे को थोड़ा वो भी बोले थे चलो चलो, तो मैंने सोचा मेरे को यार इतनी दूर आए हैं, कुछ ना कुछ तो खास होगा। तो मैं काफी लास्ट तक रुका रहा। लास्ट तक रुकने का ये बेनिफिट हुआ कि जो अपडेट थे, कुछ ऑफर्स थे सर ने दिए। और जहां तक मेरा पहले ये भी अनुभव था कि वहां पे बोला गया था कि जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, जो एक डॉक्टर सर थे उनने एक प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल में जानकारी दी है कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए कैसे काम करेगा, कैसा बना हुआ है, उसकी वो सर ने पूरी जानकारी दी। बहुत अच्छा लगा। और अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब तो वर्किंग करना पड़ेगा। और मूवी टेक का मिशन विजन भी क्लियर हो चुका है। तो थैंक यू सर, अपने मेरे को बोलने का मौका दिए। थैंक यू सो मच सर। वो डू सर जी, आगे की मीटिंग कंटिन्यू क्या कर सर। बात थैंक है, क्या बात है। सोनू युवनाथी सर जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए मित्रों, इनका ऐसा समर्पण था, मैं क्या बताऊं। दो सिस्टर इनकी गई हुई थी, दो बहन जी गई हुई थी, इनकी दीदियां थी दोनों। और देखिए ट्रेन मिस हो गई, फिर वो दूसरी ट्रेन से वहां पहुंची। सोनू युवनाथी सर जी ने बिल्कुल उनको साथ में घुमाया, दिखाया। और क्या कहना, सारे लोगों को लगा सोनू युवनाथी जैसे सहज और सरल व्यक्ति इतनी ऊंचाई तक पहुंचने वाले हैं कि क्या कहना मित्रों। थैंक यू, आभार है सर सोनू युवनाथी सर जी का, आपका हृदय से धन्यवाद है। चलिए मित्रों, बातें तो अभी चालू हुई है, ये बातें समाप्त होने वाली नहीं है। जैसा कि एक सोनू युवनाथी सर जी ने छोटा सा हिंट आपको दे दिया है। जो डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर दलवीर सिंह जी, उन्होंने जो प्रोडक्ट की जानकारी दी है वो भी आप तक पहुंच जाएगी। बहुत सुंदर सा कार्य अब हमारे सिस्टम में होने वाला है। अब ज्यादा बोलने के लिए हमारे पास भी शब्द नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसी शख्सियत, भगवान का आशीर्वाद है हमारे साथ कि हमारे सबके बड़े भाई, हमारे सबके अग्रज, हमारे सबके प्रेरणा के स्रोत माननीय पंकज महाजन सर जी का तो क्या कहना। एक तो आम आदमी से खास है, लेकिन हमारे लिए फिर से वो आम आदमी बन जाते हैं। एकदम कहते हैं जैसे लगता है कि वो घर के एक एक सदस्य का ख्याल रखते हैं, एक एक सदस्य को बिल्कुल मिलना चाहते हैं। इतनी व्यस्तताएं, इतनी जवाबदारियां, इतना सारा लोड, और फिर ऊपर से राजा का ताज, उसके बाद भी प्रजा का ख्याल रखने जैसा वो केवल और केवल वो क्षमता हमारे पंकज महाजन सर जी में ही हो सकती है। एक एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं मंच पे, एक एक व्यक्ति से क्या कहना सर, आपकी क्षमता को सलाम है सर, आपकी ऊर्जा को प्रणाम है। उसके बाद भी मैं कल से देख रहा हूं लगातार वो सफर में, और अभी मैं जानता हूं वो घर नहीं पहुंचे हैं, अपने परिवार के बीच नहीं है।
सफर में कहीं रुके हुए हैं, मुझे लगता है दिल्ली में ही हैं। लेकिन क्या कहना सर, आपके कर्तव्य परायणता को अब मैं शब्द नहीं है हमारे लिए, बस ऐसे ही बड़े भाई जैसे आशीर्वाद बनाए रखें। और निश्चित हम सबके प्रेरणा के स्रोत और इस मंच को चलाने वाले, इस मंच को दिशा देने वाले, एक बार उनसे ही आग्रह कर लेते हैं, यदि कंफर्ट जोन में है, सहज और सरल रूप से हम तक को कोई वाणी से हमें कुछ बता पाए तो माननीय श्री पंकज महाजन सर जी। स्वागत 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 नंबर 1, स्वागत स्वागत। बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे सर सफर में ही है आइए और सर, आइए। निश्चित रूप से दिखा रहे। आइए सर जी, यदि वाणी से हम लोगों को अनुग्रहित कर सकें, माननीय पंकज महाजन सर जी। जी थैंक यू सुरेंद्र शर्मा जी। चलिए, तो सभी दोस्तों को नमस्कार। पंकज महाजन दिल्ली से सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय खाटू श्याम जी की नगरी में खाटू जी से आशीर्वाद देने आए हैं हम यहाँ पर। हमारे साथ हमारे ग्रेट अपलाइन श्री सुदीप प्रसाद नंदा जी भी है। जी सर, दोस्तों खाटू श्याम जी पर हम यहाँ दर्शन के लिए आए हुए हैं। आप तो दोस्तों, यस अगेन सभी दोस्तों को नमस्कार। और जो इवेंट हुआ, इस इवेंट को बेहतर से बेहतरीन आप सभी दोस्तों के प्रयास ने यहाँ पर बनाया। और यस बिल्कुल दोस्तों, बहुत सी चीजें अप एंड डाउन हुई, हर किसी से मिलना और हर किसी के पास तक पहुंचना। दोस्तों, इतना वहां पर इवेंट में उत्साह था हर किसी के पास। तो कुछ दोस्तों से मिलना हुआ, कुछ दोस्तों से मिलना नहीं भी हुआ, कुछ चीजें स्किप भी हुई, जैसा कि कुछ चीजें निर्धारित थी कि हम इस तरीके से ऐसे ऐसे करेंगे। पर दोस्तों, समय इतना लिमिटेड मिला वहां पर हमें कि इतना लिमिटेड समय था कि सिर्फ 5 मिनट ही मिले, 5 से 10 मिनट ही हमें मिले। तो उस समय को भी टीम में ही डिवाइड हमने किया। और इस बीच में भी कुछ दोस्त रह गए, जिनमें मैं यहाँ पर इस मंच पर अगर बात करें तो 50 प्लस दोस्त हैं। और 50 प्लस दोस्तों के बीच में मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि दिल से बिल्कुल जितने भी आप सब दोस्त आते हैं, आप सभी दोस्तों को वहां पर बुलाना चाहते थे, इनवाइट करना चाहते थे कि मंच तक आ जाए। पर एक लिमिटेड समय हमें मिला कि सिर्फ 5 से 10 मिनट ही बोलने का समय है आपके पास। तो दोस्तों, तो अकेले बोलने से बेटर हमने टीम के साथ, टीम को बुला के बुलवाना बेटर समझा वहां पर। और उसमें भी कुछ दोस्तों के नाम छूटे। इन दोस्तों में प्रमुख जिनके मैं बताना चाहूँ, उन्हें मैं बाद में ढूंढने भी किया, पर फिर पता लगा कि वो वहां पर नहीं थे। तो श्री सुरेंद्र शर्मा जी, माफी चाहता हूं सर इस मंच में। बिल्कुल मैं आपको वहां पर आया तो आप वहां पर नहीं थे। मंच पर जब बुलाया तो उस समय चीजें इतनी होश पोश थी कि स्किप ही हो गई बहुत सी चीजें। मनोज राणा जी, विनोद मेहरा जी, यानिक साहू जी, और हमारे बीच में राकेश चौरसिया साहब, सोनू इमनाती जी, जितने भी दोस्त वहां पर आए हुए थे, जो भी दोस्त हमारे साथ मीटिंग में यहाँ पर एक्टिव रहते हैं, जो भी दोस्त टीम में एक्टिव है, तो सभी के लिए मैं क्षमा भी चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप वहां पर तक आए। क्षमा इसलिए कि कुछ चीजें स्किप हो गई वहां पर, ऐसी प्लानिंग ही नहीं थी, हमें पता ही नहीं था कि चीजें इतनी डिले होगी, और ये भी नहीं पता था कि समय इतना कम मिलेगा बोलने का वहां पर। तो क्षमा के साथ सभी को हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं भी। तो अभी के लिए इतना ही, जैसे 1 सेकंड रुकिए। तो दोस्तों, हमारे साथ हमारे ग्रेट अपलाइन सुदीप प्रसाद नंदा जी भी है। तो सुदीप सर को मैं एक बार ट्रांसफर कर रहा हूँ। सुदीप सर 2 मिनट कोई कुछ भी सर। जय मोबिटेक, जय मोबिटेक। यहाँ पे हम लोग आज मोबिटेक का कैसे मोबिटेक आज ऊपर से ऊपर जाए, मोबिटेक सारा इंडिया में पब्लिसिटी करे, सिर्फ इंडिया नहीं बाहर का कंट्री में जाए, इसी उम्मीद के साथ हम खाटू जी के दर्शन के लिए आए हैं। मोबिटेक के जो हर मेंबर
जो हर सिपाही जो मोबिटेक से सुबह शाम खड़ा रहता है, उनका फैमिली में सारा जो टेंशन है वो दूर हो, उनका सारा माने उनका कैरियर ऊपर से ऊपर जाए, ये सोच के साथ हम खाटू जी को प्रार्थना करते हैं यहाँ पे सारे लोगों का दुख दर्द दूर करे। इसके अलावा हमारा जो सेमिनार हुआ, ये ग्रैंड सेमिनार हुआ, जैसे मैं बोला था ना, बड़े बड़े कंपनी को 5 साल लगभग 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल हो चुका है, वो लोग तालकोड़ा स्टेडियम में अभी तो प्रोग्राम नहीं कर पाए। हमारी कंपनी सिर्फ 4 साल है, 4 साल में वो कर देखा है, और ऐसा इवेंट शायद किसी ने सपने में नहीं देखा जो इवेंट हमने करके देखा है। मैं तो खुद 10-15 साल से नेटवर्किंग कर रहा हूँ और तालकोटा स्टेडियम में सेकंड बार आया हूँ, लेकिन इस टाइप का प्रोग्राम देखा नहीं। तो आप लोग कितना लकी है, आपके लिए कंपनी क्या नहीं कर पाया, जो इतना पैसा खर्चा करके आप लोगों को सबसे बेस्ट इंडिया का सबसे लीगल यहाँ पे कोई कंपनी प्रोग्राम करने के लिए हजार एनओसी चाहिए, हर गवर्नमेंट का हर डिपार्टमेंट से एनओसी चाहिए। ये लोग बहुत सारा कंपनी का सपना हो जाता है यहाँ पे प्रोग्राम करने के नहीं कर पाता, हमारी कंपनी को कर देखा है। और यहाँ पे आप लोग आए, बहुत मात्रा से आए और अच्छे खासे एंजॉय किए। और मान लीजिए किसी का कोई कुछ भी इशू रह गया होगा मीटिंग में, हम दोनों भाई इसके लिए सॉरी बोलते हैं, क्योंकि हर बंदा तो यहाँ पे तो काफी लोग आ गए, तो हर बंदा तो सेटिस्फाई नहीं कर पाए, लेकिन जो भी कंपनी किया सबके लिए बेस्ट किया। कोई गिला शिकवा रह गया हो तो हम लोगों से तरफ से सॉरी, और आप काम में लग जाओ, क्योंकि कंपनी अपना कंपनी आपके लिए वो करके देखा है जो कोई नहीं कर पाया। तो अभी आपका काम है, क्योंकि आज का जो डेट ना, गिव एंड टेक, आप क्योंकि कंपनी आपके लिए करे, आप भी कंपनी के लिए करिए ना, आप कुछ तो कंपनी का, आप अपना कैरियर के लिए करिए, आप अपना सोशल मीडिया में ये जो कंपनी जो इवेंट किया उसको शेयर करिए, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में, और आपका दोस्तों को दिखाइए, ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ जाए। कोई इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी, इतना अच्छा वेलकम आप कोई कंपनी होता ही नहीं है। तो आप सोचिए, जहाँ पे पंकज भाई बैठे हुए हैं, जो सारे लोग बोले थे मेरे को पंकज भाई बनना है, तो आप कैसे उनके साथ सिमिलरिटी में जाके पहुंचेंगे, कंपनी का हाईएस्ट रैंक अचीव करके। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है पंकज भाई सुदीप भाई बैठा है तो वही बैठा रहेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, एक कंपनी 2022 से चल रहा है, हम लोगों का एंट्री यहाँ पे मान लीजिए 2023 में हो, 1 साल बाद हम यहाँ पे, तो हम 1 साल बाद एंट्री करके आज यहाँ पे हो सकते, तो आप क्यों नहीं? तो आप अपना दिमाग में जोर डालिए, काम में फोकस करिए। मैं बार बार बोलता हूँ, जिसके पास कम्युनिटी है, जिसके पास टीम है, उसका राज है। फॉर एग्जाम्पल जियो को देखो, जियो क्या था, 5 साल का कंपनी, आज इंडिया का नंबर 1 कंपनी, क्योंकि उसके पास कम्युनिटी है। तो आप अपना कम्युनिटी बढ़ाइए, ठोक दीजिए, जो आपका ताकत है ठोक दीजिए, मेरे से ठोक दीजिए, क्योंकि कंपनी कहीं नहीं जाएगा, कंपनी आपके साथ हर टाइम। जैसे जितेंद्र जी बोलते हैं, मेरा एज 30 साल है, लेकिन मैं 300 साल का विजन लेकर आया यार। कंपनी जो प्रोजेक्ट लेकर आए, एपीएस सर्विस, एमएलएम इंडस्ट्री में खुला चैलेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे तो काफी 10 साल 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस लीडर बैठे हुए, एक कंपनी दिखा दीजिए एमएलएम जो एपीएस सर्विस दे रहा है। हमारी कंपनी इतना लीगलाइज है तो गवर्नमेंट उसको एपीएस सर्विस दे रहे हैं, मीन्स आधार से पैसा निकाला। मैं खुला चैलेंज कर, एक एमएलएम कंपनी बोल दीजिए जो आपको आधार से पैसा निकाला देता है, नहीं देता है। इसके साथ कंपनी आपका इनकम बढ़ाने के लिए अभी सारे ऑनलाइन कोर्सेज ले आया, जैसे पीजीडीसीए, डीसीए, एमबीए, एमसीए, वो वहाँ इसको भी आप यहाँ पे बेच के अच्छा कमा सकते हो। और इसके बाद कंपनी प्रोडक्ट, कंपनी इतना क्वालिटी प्रोडक्ट लेकर आ रहे, आप बिलीव नहीं करें। यहाँ सब सैमसंग का फोन खरीदेंगे, यहाँ सब एलजी का फ्रिज खरीदेंगे, यहाँ सब जो भी फ्लिपकार्ट अमेजन मिलता है वो सारा चीज खरीदेंगे, उसके ऊपर आपको इनकम मिलेगा, तो टीम का इनकम मिलेगा। सोचिए, कंपनी आपके लिए छप्पर फाड़ के कर रहा है, आप एक बार कंपनी के लिए कुछ करिए ना। वही मेंटालिटी उठे, मेरे ये नहीं हुआ, मेरे बोनस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो एक्सक्यूज छोड़िए। हम लोग 4 साल से एक्सक्यूज कर रहे हैं, नहीं तो आज आप भी मेन आगे, आप 4 साल, यहाँ पे बहुत सारे लोग पुराने लोग हैं, 4 साल से आप वही पीछे बैठो, आप भी आगे बैठ सकते थे। मैं किसी को हॉट नहीं कर रहा हूँ, मेरे बात कोई नेगेटिव मत लेना, लेकिन आपको करके दिखाना पड़ेगा सर। देखिए राकेश 3 महीने का बंदा क्या कर ले, गोल्ड बन गया। तो आप ऐसे मेहनत करिए, काम करिए। यहाँ पे काम का रिस्क, जो जितना बड़ा काम करे उसका इतना बड़ा रिस्क। काम बोलता है, आप काम करके देखिए ना, आगे लाइन में हम लोग, मैं बोलता हूँ, हम लोग आपको वेलकम करने रेडी रहेंगे। तो काम करिए, कंपनी आपके लिए हर कुछ करने जा रहा है, हर कुछ। ये तो कुछ नहीं, ये तो टेलर है, कंपनी बहुत कुछ करने जा रहा है। आप ध्यान दीजिए, बड़े से बड़े काम करेंगे और मोबिटेक को हर गली में, हर कोने में लेके पहुंचाएंगे। सिर्फ आप जैसे जहांबाज सिपाही के लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप अपना डेडिकेशन से हर दिन जूम मीटिंग स्टार्ट करते हो, और टीम पंकज भाई, रितु मैम, सुरेंद्र जी, संजय यादव जी, रामधीरा जी, कोमल जी, आप लोगों को धन्यवाद। ऐसे ही कंटिन्यू करें और मोबिटेक को हर कोने में, हर गली में पहुंचाने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। ओवर टू पंकज जी। चलिए, तो देखा दोस्तों,
हो गया ना कमाल। हमारे श्री सुदीप प्रसाद नंदा जी आए और हमें यहाँ पर मैसेज दिया। दोस्तों क्लोज करने से पहले एक बार फिर से दर्शन करा देना चाहता हूँ। जहां तक हम पहुंचे हैं बिल्कुल सही समय पर, सही जगह पर, सही वक्त पर आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। खाटू जी के गेट से हम एंट्री हो रहे थे, एंट्री किया भी नहीं था, तो एंट्री हमने किया नहीं था वो तो आपने देख लिया। और जब हमने एंट्री कर लिया तो एंट्री करने के बाद एक बार फिर से दर्शन करा देते हैं, उसके बाद क्लोज करते हैं। दोस्तों श्री खाटू जी धाम, और ये एंट्रेंस गेट है जहां से हमने एंट्री कर लिया है। ये एंट्रेंस गेट है दोस्तों श्री खाटू जी धाम, और ये एंट्री गेट है जहां से हमने एंट्री कर लिया है। गेट अगर आप देख पा रहे हो, ये एंट्रेंस गेट है दोस्तों। चांस की बात है, सही समय पर, सही जगह पर, सही वक्त पे आपसे बातचीत हो रही है। और एंट्री गेट आपको पीछे दिख रहा होगा दोस्तों, खाटू जी धाम का। यस, हम उस तरफ से जब आपसे बातचीत हुई थी और अब गेट के हम इस तरफ आ गए हैं, और सामने दर्शन करने के लिए यहाँ श्रद्धालु जो है यहाँ पर ऊपर है दोस्तों। अप्रोक्स 18 से 20 किलोमीटर पैदल चलकर श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। 18 से 20 किलोमीटर अपने घर से हमें थोड़ा सा निकलना पड़ता है दोस्तों, तो कितना हार्ड लगता है, लेकिन ये शक्ति होती है ईश्वर की कि आप 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चल जाते हैं और पता नहीं लगता। करेक्ट दोस्तों, तो इतना ही अभी के लिए। बाकी अगेन मैं फिर से उन दोस्तों को जिनको हम समय नहीं दे पाए या हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो मैं अगेन उनसे क्षमा मांगना चाहूंगा यहाँ पर। और एक बार फिर से सुरेंद्र शर्मा जी, आपको मैं वहां पर मिलना चाह रहा था, मैं गया भी बट आप नहीं मिल पाए, तो अगेन दिल से यहाँ पर बाकी सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओवर टू यू श्री सुरेंद्र शर्मा जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए, हो गया ना कमाल मित्रों, क्या बात है। माननीय पंकज महाजन सर जी का तो हृदय से आभार है। क्या कहना सर, क्या कहना। अरे सर, आप तो सदा हृदय में वास करते हैं। हाँ, थोड़ा सा कार्यक्रमों का जो विलंब हुआ था तो कोई बात नहीं, कार्यक्रम बड़ा था और निश्चित हम लोगों ने आपकी जो कार्यशैली को देखा है उसका अनुसरण करेंगे, आपसे ही सीखते हैं सर। और क्या कहना सर, मनोज राणा सर जी जैसे सहज और सरल व्यक्ति थे वहां पे, बहुत सारे लोग, क्या तारीफ करें सर। एक एक व्यक्ति हमारा जो था ना, वो निश्चित सिस्टम के लिए बना था और सिस्टम के लिए ही करने वाले हैं हम लोग काम। तो चलिए यहाँ देते हैं अपनी वाणी को विराम, कहते हैं जय हिंद, जय मोबिटेक परिवार, और दोपहर में मिलते हैं हमारे कैप्टन माननीय राम डहरिया के साथ, रितु तनेजा मैडम जी के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अलविदा दोस्तों।